ये कहते हैं तो ध्यान से सुनो। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्री ज्ञान वैराग्य और चैव षड्नाम भगतीर्ण। कुछ लक्षण हैं भगवान के, जो लक्षण ये लक्षण जिसमें हो वो भगवान है। बहुत सारे ज्ञान वैराग्य तेज तो आप समझ नहीं पाओगे, कठिन विषय है, पर बहुत सरल एक वाक्य मैं आपको देता हूं। जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाएं, लक्ष्मी जी किसके पांव दबा सकती हैं? उत्तर, क्या लक्ष्मी जी किसी के भी पांव दबा सकती हैं? किसके दबाएंगी? केवल भगवान श्रीमन नारायण के। तो जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाएं उन्हीं को भगवान कहते हैं। एक सेंटेंस में व्याख्या हो गई। जिसके पांव लक्ष्मी जी दबाएं वो कौन है? भगवान है। भगवान किसे कहते हैं? भगवान कितने अक्षर से मिलके बना है? भा, ग, वा, आ, न। भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। भ, ग, वा, आ की मात्रा जो लगी है, और ना भगवान। तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इस पंच तत्व की प्रकृति को ही हम सनातनी भगवान कहते हैं। ये प्रकृति ही ईश्वर, ये प्रकृति ईश्वर है। इसलिए हमारे यहाँ सांप की पूजा, नदी की पूजा, समुद्र की पूजा, पेड़ों की पूजा, पत्थर की पूजा, इंसानों की पूजा, गाय की पूजा, मनुष्य से लेकर जानवर से लेकर पशु, नंदी की पूजा, गौ माता की पूजा, हर जीव की हम पूजा करते हैं। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में ईश्वर को मानते हैं। अच्छा, तो प्रकृति ही परमात्मा है, ये समझ लो। भगवान किसे कहते हैं? जिनके चरण लक्ष्मी जी, वही नारायण, वही नारायण कभी राम बन जाते हैं, कभी कृष्ण बन जाते हैं। हमारे भगवान के 5 रूप हैं, जिसे पंचदेव कहते हैं। हम सनातनी कितनों की पूजा करते हैं? 5, जिन्हें पंचदेव कहते हैं। कोई आपसे सवाल कर ले कि सनातन धर्म में पंचदेव कौन कौन से हैं? आपको पता है पंचदेव कौन कौन से हैं? यदि आप पंचदेव नहीं जानते तो आप ये समझ लीजिए कि अभी आप पूरे पक्के सनातनी नहीं हैं। हर सनातनी को ये पंचदेव के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये बेसिक ज्ञान है, हमारा नॉलेज है, सबके पास होना चाहिए। पंचदेव, यदि ये पंचदेव कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर आपको जरा भी देर नहीं लगती मेरे प्रश्नों के उत्तर देने में। तो पंचदेव कौन कौन से? पंचदेव में 5 होते हैं। इन 5 में होते हैं, एक पहले भगवान विष्णु, जिन्हें भगवान नारायण कहते हैं। भगवान विष्णु, भगवान विष्णु कह दिया तो भगवान के 24 अवतार आ गए। एक में 24 आ गए ना, विष्णु कह दिया तो 24 का बोध हो गया। राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन, धन्वंतरी, कच्छप, मोहिनी, सब एक में विष्णु। बात समझ में आई? एक भगवान विष्णु। दूसरे भगवान शिव, शिव बोल दिया तो 12 ज्योतिर्लिंग आ गए। शिव कह दिया तो हनुमान जी आ गए, क्योंकि शंकर जी ही हनुमान जी हैं। समझ में आ गई? तो भगवान विष्णु, भगवान शिव। तीसरा माता दुर्गा, भगवती शक्ति। दुर्गा कह दिया तो 52 शक्ति पीठ आ गई। दुर्गा कह दिया तो क्या आ गई? 52 शक्ति पीठ, केला माँ, कालिका माँ, शारदा माँ, भद्रकाली इत्यादि। चौथे भगवान सूर्य, सूर्य नारायण। सूर्य कह दिया, इसलिए हर सनातनी को सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी प्रकार का भक्त हो, पर सूर्य उपासना उसे करना ही चाहिए, यही उसका धर्म है। बोलो हाँ कि ना? हम हर सनातनियों को सूर्य की उपासना करना अनिवार्य है या नहीं? सूर्य नारायण। हमारे भारत के भक्त तो छठ पर्व मनाते हैं, जहां सूर्य भगवान की ही सबसे ज्यादा उपासना होती है। छठ पर्व में किसकी पूजा होती है? सनातन का सबसे बड़ा पर्व है छठ पर्व, सबसे बड़ा व्रत है छठ पर्व, और जो 3 दिन का होता है, जहां सूर्य भगवान की उपासना, केवल सूर्य उपासना होती है। चौथे सूर्य। 5वें गणपति, गणपति बप्पा 5। भगवान विष्णु, बोलो भगवान विष्णु, भगवान शिव,
माता दुर्गा, सूर्य और गणेश जी। कितने हो गए? इन्हीं को कहते हैं पंचदेव। यदि आप इन पंचदेव की उपासना करते हैं तो आप सही हैं, और यदि आप 5 को छोड़कर किसी छठे की उपासना करते हैं तो आप गलत हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारा सनातन कहता है। तुलसीदास जी ने क्या लिखा? और देवता चित्त न धरई, और देवता चित्त न धरई। सबको चित्त में रखने की जरूरत नहीं है, भगवान को चित्त में रख लो। और ये 5 देवता कौन हैं? 5 भगवान नारायण के अंग हैं। जैसे आप एक हैं पर आपके हाथ 2 हैं, आंख 2 हैं, ये अंग हैं। कान अंग हैं, हमारे हाथ अंग हैं। एक अनिरुद्धाचार्य के अंग बहुत सारे, 2 पांव, 2 हाथ, 2 नाक, 2 आंख, 2 कान। बोलो हाँ। हृदय, पीठ, कमर, पेट, ये हमारे ही तो अंग हैं। उसी तरह जैसे आपके शरीर में आपके अंग अलग अलग हैं, उसी तरह एक नारायण के 5 अंग हैं, यही पंचदेव कहलाते हैं। तो इन 5 में से किसी एक की भी पूजा हो गई तो भगवान की ही पूजा मानी जाती है, भगवान नारायण की ही पूजा मानी जाती है। इसलिए इनमें तनिक भी इनमें अंतर नहीं। इसलिए देखो आप लोग मंदिर में, हमारे मंदिर में गणेश जी भी हैं, दुर्गा जी भी हैं, राम भी हैं, कृष्ण भी, क्योंकि ये पंचदेव सनातन की ही पहचान है, इसलिए पंचदेव है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी बाबा जी को रख के पूजा करने लग जाए। ये बाबा जी हमारे भगवान है। याद रखना, कोई व्यक्ति कभी भगवान नहीं हो सकता। हम व्यक्ति तपस्या करके पुण्यात्मा तो हो सकते हैं, व्यक्ति देवतुल्य देवता हो सकता है। देखो देवता कितने हैं सनातन में? 33 कोटि। कोटि के 2 अर्थ होते हैं। कोटि मतलब प्रकार भी होता है कि 33 प्रकार के देवता, और 33 कोटि मतलब 33 करोड़ भी होता है कि 33 करोड़ देवता। तो कोटि प्रकार में सनातन सहमत नहीं है, कुछ लोग सहमत हैं, पर करोड़ में सहमत सब है। हमारे यहाँ कोटि मतलब करोड़ के 33 करोड़ देवता। करोड़ क्यों कह दिया? क्योंकि हमारे यहाँ, अब देखो हम लोग सबको तो तुलसी को देवी मानते हैं, नदी को देवी, इस नदी को, हमारी तो नदियां ही हजारों हैं जिनको हम देवी मान के पूजा करते हैं। तो 33 में फिर बैठेगा नहीं ना हिसाब किताब, क्योंकि 33 से ज्यादा संख्या तो आप खुद गिन लोगे, तो करोड़ जाएगा वो, क्योंकि हम सबको देवता मान के, सांप को भी देवता मानते हैं। बोलो हाँ। तो देवता 33 करोड़ है, और 33 करोड़ देवताओं के राजा हैं इंद्र। 33 करोड़ देवताओं के राजा कौन? जैसे इंद्र देवताओं के राजा हैं, जैसे अग्नि देवता है, वरुण देवता है, ये सब देवकोटि में आते हैं। तो देवता बहुत होते हैं पर भगवान एक होते हैं। ईश्वर कितने हैं? जोर से। ईश्वर एक, पर एक ईश्वर के अंग 5 हैं, और ये 5 सही हैं। जैसे आपके 2 हाथ, इस हाथ में कांटा चुभाओ तो दर्द आपको होना है, इस उंगली में कांटा चुभाओ तो दर्द आपको। कोई शिव को गाली दे या भगवान विष्णु को गाली दे तो दर्द भगवान को ही होना कि भाई ये मुझे ही गाली दे रहा है। इसलिए हम सनातन लोग, कुछ लोग कहते हैं हम शिव की पूजा करेंगे पर राम की पूजा नहीं करेंगे। कुछ लोग राम की पूजा करते हैं तो कृष्ण से विरोध करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं तो राम का विरोध करते हैं। कुछ लोग शिव जी की पूजा करते हैं तो विष्णु का विरोध करते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं तो गणेश जी के विरोध। हमारे यहाँ विरोध नहीं है। हरि हर योर न भेदा, हरि और हर में कोई भेद नहीं है। भेद क्यों लगा? दो हाथ अलग अलग हैं, पर आप इस उंगली को हमारी पकड़ के कांटा चुभाएंगे तो दर्द हमको ही, उंगली को दर्द ना होगा, दर्द हमें होगा। उंगली ना चिल्लाएगी कि बहुत दर्द है। बोलो हाँ। ऐसे किसी भी प्रकार से आप सनातन को यदि स्वीकार नहीं करते कि नहीं जी मैं इनको नहीं, तो वो दर्द ईश्वर को ही है। इसलिए हमारे यहाँ जब विवाह होता है तो पहले गणपति जी की पूजा होती है, सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो पहली पूजा गणेश जी की होती है। तो पहली उपासना गणेश जी से होगी, सुबह की पूजा सूर्य भगवान से होगी,
शक्ति मतलब दुर्गा। इसलिए हमारे यहाँ कोई भी राम अकेले नहीं है, शक्ति के संग बैठे हैं। जो राम के संग शक्ति है सीता, वही तो दुर्गा है। जो कृष्ण के संग शक्ति है राधा, वही तो दुर्गा। कोई दुर्गा शक्ति अलग अलग थोड़ी है। इस धरती पे जितनी भी देवियां हैं वो एक कह दिया देवी, सारी देवियां आ गई। इसलिए सनातन में देवता बहुत हैं पर भगवान कितने हैं? एक। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो भगवान एक में भी, अब इन 5 में भी पूछा जाए कि 5 में एक ईश्वर कौन है, तो भगवान श्रीमन नारायण। जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाती हैं वो भगवान है। इसलिए किसी को भी भगवान कहना ये भी अपराध है। अच्छा ये बताओ, आप किसी को भी कह दो अरे ये तो प्रधानमंत्री है, अरे ये तो प्रधानमंत्री, आओ प्रधानमंत्री जी बैठो बैठो बैठो। क्या एक देश में 2 प्रधानमंत्री हो सकते हैं? बोलो। यदि हो गए तो नकली वाले पे मुकदमा चालू हो जाएगा। बोलो हाँ। जब एक देश में 2 प्रधानमंत्री नहीं हो सकते तो एक सृष्टि में 2 भगवान कैसे हो सकते हैं भाई? कोई भी भगवान कैसे हो सकता है बताओ? इसलिए प्रहलाद जी के पिता ने कहा कि मैं तेरा भगवान हूं। प्रहलाद जी ने मना कर दिया, पिताजी आप मेरे पिता हैं, आपका सम्मान है, मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा, पर आप भगवान नहीं। तू जवान लड़ाता है, अच्छा बच्चा है, जा पढ़ के आ। पढ़ने भेज दिया। हिरण्यकश्यपु के गुरुजी के पुत्र थे षंड और अमर्क, षंडामर्क। इनके विद्यालय में प्रहलाद जी को पढ़ने भेजा गया। प्रहलाद जी पढ़ते हैं और पढ़ते क्या है? अच्छा आप लोग बताओ, शिक्षा कितने प्रकार की होती है? उत्तर दो मेरी मां। शिक्षा कितने प्रकार की होती है? लाल मैया बताओ मेरी मां, शिक्षा कितने तरह की होती है? भैया, टोपा वाले भैया बताएंगे। आप, शिक्षा कितने तरह की होती है? शिक्षा 4 तरह की होती है। कितने प्रकार की? याद करिए, शिक्षा होती है 4 प्रकार की। पहली शिक्षा है धर्म की, दूसरी है अर्थ की, तीसरी है काम की और चौथी है मोक्ष की। हम सनातनियों की 4 प्रकार की शिक्षा रही है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जिसमें आज वर्तमान में कितनी प्रकार की शिक्षा है? ऑस्ट्रेलिया में जो पढ़ाया जाता है सिलेबस, वो कितने, कौन सी शिक्षा है? पूरी दुनिया में जो पढ़ाया जाता है वो कौन सी शिक्षा है? केवल आजकल 2 शिक्षाएं बची हैं और 2 शिक्षाएं लुप्त हो गई। 2 शिक्षा कौन कौन सी बची है? अर्थ की और काम की। इसलिए आजकल के बच्चे पढ़ते हैं किसके लिए? अर्थ के लिए, पैसे के लिए। पढ़ेंगे पैसे कमाएंगे। उन बच्चों को धर्म से मतलब नहीं है, ना तो मोक्ष से मतलब है। ना वो धर्म जानते, ना वो मोक्ष जानते। वो क्या जानते हैं? अर्थ, कि पैसा कैसे आए, और काम। अर्थ और काम, कामनाओं की पूर्ति कैसे हो, काम मतलब विषय वासनाएं कैसे प्राप्त हो। तो आजकल 2 प्रकार की शिक्षा बची है, अर्थ और काम। जबकि हम सनातनियों के यहाँ शिक्षा कितने प्रकार की थी? 4। सबसे पहली शिक्षा है धर्म की। पहले धर्म को जानो, पहले धर्म को जानो कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है, और धर्म को जानने के बाद धर्म के अकॉर्डिंग, धर्म के अनुसार अर्थ कमाओ। धर्म से क्या कमाओगे? अर्थ मतलब पैसा, और धर्म से पैसा कमा। देखो पैसा 2 तरह से कमाया जाता है, धर्म से भी पैसा कमाया जाता है और अधर्म से भी पैसा कमाया जाता है। अधर्म का पैसा कैसा है? झूठ बोल के, छल करके, बेईमानी करके, मिलावट करके, गलत करके भी पैसा कमाते ना लोग। बोलो हाँ। रात को इंजेक्शन लगा देते लौकी में, सवेरे तक कितनी बड़ी हो जाती है। अब ये अर्थ धर्म का है कि अधर्म का? बोलो, अधर्म का। बेईमानी, लोग मिलावट कर देते हैं। 1 लीटर दूध में जरा सा पानी मिला दिया, नकली पनीर बना दिया, नकली
चीजें बना दी, आटे में मिला दिया, बेसन में कुछ मिलावट कर दी। बोलो हाँ। तो ये धर्म है कि अधर्म है? आजकल लोग पैसे कमा रहे हैं पर अधर्म से कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? उनकी गलती नहीं है, क्योंकि धर्म का पाठ पढ़ा ही नहीं, इसलिए दुनिया में अधर्म ज्यादा है, धर्म नहीं है। क्या है मेरी माँ? अब सुनो, अभी भारत और अमेरिका में एक डील हो रही है, होने वाली, अभी उसमें थोड़ा लफड़ा चल रहा है। अमेरिका कहता है कि हमारी गाय का दूध आप भारत में सप्लाई ले लो, हमसे दूध ले लो। अब अमेरिका क्या करता है कि जो उनकी जर्सी गाय है वो अपनी गायों को ना थोड़ा मांस भी खिलाता है। जैसे हमारे यहाँ गैया क्या खाती है? चारा, चारा, देसी चारा। तो चारा भूसे के संग खाती है। हम लोग थोड़ा चारे में क्या करते हैं? आटा मिलाते हैं, चुनी मिलाते हैं, चोकर मिलाते हैं, दलिया मिलाते हैं, खल मिलाते हैं, खल समझते हैं, ये सब मिला के गैया को खिलाते हैं तो गैया दूध देती है। अब अमेरिका जैसे देश क्या करते हैं? दूध का उत्पाद बढ़ाने के लिए जर्सी गाय को, देसी गाय नहीं, वेद लक्षणा गाय नहीं, जर्सी गाय को क्या करते हैं उन लोग? मांस खिलाते हैं। थोड़ा भूसे चारे में क्या मिला दिया? मांस। और गैया मांस खाती है, और वो मांस खाने से क्या होता है? उसका शरीर तेजी से पुष्ट होता है, बढ़ता है और दूध ज्यादा देती है। जर्सी गाय वैसे भी 20 लीटर दूध देती है, और जर्सी को हम भारतीय लोग गाय मानते ही नहीं, वो तो सुअर से क्रॉस कराई गई है ना, तो वो तो सुअर है एक प्रकार का। गाय के लक्षण अलग होते हैं। आपको पता है कि नहीं गाय किसे कहते हैं? बच्चों को बताते रहना वरना बच्चे भूल जाएंगे। चाहिए सबको पैसा चाहिए। पैसा कैसे आएगा उससे मतलब नहीं है कि धर्म से आएगा, कि बस आना चाहिए। हम लोग ऐसे पैसे को स्वीकार नहीं करते। हम भारतीय लोग गरीब क्यों रह गए? क्योंकि हमने पैसे की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, हमने धर्म की तरफ ध्यान दिया है कि धर प्राण जाए पर धर्म न जाए। हमने पैसे की तरफ ध्यान दिया होता तो बताओ, हमारे तो राजा महाराजा अपने सोने से भरे खजानों को छोड़ के जंगल चले जाते थे। राम जी पैसे पर ध्यान देते तो अयोध्या का सिंहासन क्यों छोड़ते? उनको तो मिल ही रहा था। एक मैया ही तो विरोध कर रही थी कि नहीं, तो राम जी उस मैया को किनारे कर देते कि तुम्हारी कौन सुन रहा। राम जी के विरोध में केवल 2 लोग थे, बाकी पूरे लोग राम के पक्ष में थे। बोलो हाँ। कितने लोग विरोध में थे राम जी के? केवल मंथरा और कैकेयी। यदि वोट पड़ती तो केवल राम को 2 वोट नहीं मिलती, बाकी सारी वोट राम को मिलती, और भरत जी को केवल 2 वोट मिलती। बोलो हाँ। बहुमत किसकी तरफ था? राम की तरफ था। लेकिन राम ने कहा नहीं, मेरी मां ने कहा है कि वनवास जाओ तो मैं अयोध्या का सिंहासन छोड़ दूंगा। क्या है ये? धर्म है। राम ने किसको महत्व दिया? बोलो, धर्म को। इसलिए युगों के बाद भी राम के मंदिर बना के पूजे जा रहे हैं राम, क्योंकि धर्म को चुना। और आज के लोगों ने किसको चुना? अर्थ को। पैसा साहब गलत नहीं है, कमाओ, पैसा खूब कमाना चाहिए, पर कोशिश करिए कि धर्म से आए। धर्म। तो हमारी पहली शिक्षा क्या है? धर्म। पहले क्या पढ़ाओ बच्चों को? धर्म से पैसा, धर्म से अर्थ, धर्म से अर्थ कमाओ। अर्थ मतलब पैसा। वो पैसे कमाओ और अपनी कामनाओं को पूरा करो। वो कामनाएं जब पूरी हो जाएं तो मन को सबसे हटा के मोक्ष अर्थात भगवान में मन लगाओ। यही शिक्षा है। हमारी शिक्षा का मतलब ही है कि हम मोक्ष तक पहुंचे। आज के लोग मोक्ष तक कहां पहुंच रहे हैं? अर्थ में ही उलझ के खत्म। तो प्रहलाद जी को जहां पढ़ाने भेजा हिरण्यकश्यपु ने, वहां केवल 2 तरह की शिक्षा थी, अर्थ और काम। तो प्रहलाद जी को अच्छा नहीं लगा और पढ़ करके आए। तो प्रहलाद जी से पूछा हिरण्यकश्यपु ने कि बेटा तुमने क्या पढ़ाई की? तब प्रहलाद जी ने कहा, मैंने पिताजी कुछ बातें सीखी हैं। बताओ भक्ति कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की? 9। कौन कौन सी? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम,
सख्यमात्मनिवेदनम् श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम सख्य और आत्मनिवेदनम। भगवान की भक्ति प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजी गान। भक्ति 9 प्रकार की होती। कौन कौन सी? पहली भक्ति क्या है? पहली भक्ति क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा। कथा सुनना पहली भक्ति है। जो आप लोग कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं कई किलोमीटर दूर से आकर के, ये पहली भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसर रतिमम कथा, भगवान की कथा में प्रेम। कथा सुनना पहली भक्ति है, पर कथा को श्रद्धा और प्रेम से सुनना दूसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। गुरु जी की सेवा करना, माँ की सेवा करना, पिता की सेवा करना, अतिथि की सेवा करना, बूढ़े की सेवा करना, बुजुर्गों की सेवा करना, यह कौन सी भक्ति है? तीसरी। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। तीसरी भक्ति है सेवा करना। तीसरी भक्ति क्या है? सेवा। खूब सेवा करिए अपने माता की, अपने पिता की। आप लोग अपने पति के पांव दबाती हो मैया? नहीं? लक्ष्मी जी दबाती हैं भगवान श्रीमन नारायण के। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। सेवा करना तीसरी भक्ति है। तो आप लोग पांव नहीं दबाती हो पति के? हैं? पति दबाते हैं? सही है। पत्नियों ने भी बहुत दबा लिए पांव, अब वही दबाती रहेंगी, है ना? तो सेवा करना तीसरी भक्ति है। वैसे सेवा देखो, पत्नी की भी सेवा कर सकता है पति, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। पत्नी जरूरतमंद है, बीमार है, परेशान है, तो कौन सेवा करेगा? जब गर्भवती होती है, डिलीवरी का पीरियड होता है, बच्चा पैदा करती है, वो उस समय तो बिस्तर पर रहती है। उस समय तो पति का ही धर्म होता है कि वो अपनी पत्नी का पूरा पूरा ख्याल रखे, सेवा करे। धर्म यही है। एक दूसरे की हेल्प करने का नाम रिश्ता है, एक दूसरे के काम आने का नाम। केवल आप ही हमारे पांव दबाओ नहीं, हम भी आपके पांव दबाएं। भाई, पहले माँ बच्चे के पांव दबाती है। छोटा बच्चा होता है तो मालिश कौन करता है? पहले माँ बच्चे के पांव दबाती है, मालिश करती है। फिर वही बच्चा जब बड़ा होता है तो उसका धर्म होता है कि वो अपनी माँ के पांव दबाए। जैसे तेरी माँ ने तेरे पांव में तेल लगाया, मालिश की, ऐसे तू भी अपनी माँ के पांव में अब तेल लगा और मालिश कर। यही तो है, यही सेवा है, यही धर्म है। तो तीसरी भक्ति है सेवा करना। इसलिए सेवा को ही भक्ति कहते हैं। इसलिए दास अनिरुद्ध सेवा गौरी गोपाल आश्रम में सभी माओ की, सभी की सेवा करता है। सेवा को ही भक्ति कहते हैं। मैंने सेवा को चुना और मुझे भगवान जब भी मिलेंगे तो सेवा के बल पर ही मिलेंगे। तो सेवा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत। चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजी गान। भगवान के नाम का जाप करो निष्कपट भाव से, भगवान की कथा का गान करो निष्कपट भाव से। चौथी भक्ति है। और भगवान का नाम विश्वास के साथ जपना, पांचवी भक्ति है। आप में से कितने लोग भगवान के नाम पे भरोसा रखते हैं? आप कितनों को भगवान पे भरोसा है? सिंपल। आपको नहीं है? अच्छा ये बताओ, आप में से टेंशन किस किस को? चिंता, जिसको टेंशन है, चिंताएं हैं, हाथ उठाओ। आज क्लियर कर देंगे, आपकी टेंशन खत्म करके जाएंगे। बस बता दो हमें किस किस को है। जिसको है वो हाथ उठाएं। चिंता, टेंशन, डिप्रेशन, हाथ उठाओ। मैया उठा लो मेरी माँ। टेंशन है किस बात की? अच्छा ये बताओ, भगवान पे भरोसा है? अब ये बताओ कि आप कह रहे हैं कि भगवान पे भरोसा है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं टेंशन है। अब ऐसा करो, जरा अपना मुंह फुलाओ, अब ठहाका लगाओ। अब ये दोनों काम एक साथ करके दिखाओ। संभव है? जैसे मुंह फुलाना और ठहाका लगाना, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते।
आपने क्या बोला कि हमें विश्वास है भगवान पर, फिर क्या बोला चिंता है। अरे जब विश्वास है तो चिंता किस बात की, और चिंता है तो भरोसा कैसा है। या तो आपका विश्वास कच्चा है या तो आपकी चिंता कच्ची है। आप कहते हो चिंता है। अर्जुन को महाभारत में अर्जुन को कृष्ण पर विश्वास था कि चिंता थी, और आपको क्या है, चिंता। विश्वास बढ़ा लो ना। हाँ बताओ, सुग्रीव जब राम की शरण में आए, सुग्रीव जी महाराज, हनुमान जी ने मित्रता कराई। सुग्रीव ने कहा प्रभु अब हम आपके हैं, शरणागति कर दी। और जब भक्त कह देता है कि प्रभु मैं आपका, उसी क्षण भगवान क्या करते हैं कि भक्त के दुख को अपना दुख मान लेते हैं और भक्त के सुख को अपना सुख मान लेते हैं। अब देखो क्या हुआ, कितनी बढ़िया यहां समझने की एक बात है, और वो बात सिर्फ इतनी सी है कि देखो ध्रुव जी, भगवान राम जब सुग्रीव से मित्रता किए तो सुग्रीव का उस समय दुश्मन कोई और नहीं, सुग्रीव के भैया भाई, सगे भाई बाली उसका दुश्मन था। अच्छा आप लोग एक बात बताओ कि सुग्रीव और बाली की दुश्मनी हो गई, किस बात को लेकर दुश्मनी हुई थी। कहानी कुछ इस तरह से है, सुनिएगा। एक बार क्या हुआ कि मैं नाम का एक दानव आया, उसने बाली को ललकारा मेरे से युद्ध कर, तो बाली ने मैं दानव से युद्ध किया। युद्ध करता करता मैं दानव एक जंगल की तरफ भागा, वहां एक गुफा थी, उस गुफा में घुस गया। उस गुफा में जब मैं नाम का दानव घुसा तो बाली अपने भैया सुग्रीव से बोला, सुग्रीव भी पीछे पीछे गया। सुग्रीव से बोला कि सुन सुग्रीव, मैं इस राक्षस को मारने इस गुफा में जाऊंगा, 15 दिन तक तुम मेरा इंतजार करना, यदि 15 दिन बाद नहीं आऊं तो समझ लेना कि मैं मर गया। तो बेचारा सुग्रीव उस गुफा के द्वार पर बैठा, बाली के आने का इंतजार करता रहा। बाली ने कहा था 15 दिन इंतजार करना, पर सुग्रीव ने 1 महीना इंतजार किया। बहुत ध्यान से ये कथा सुनिएगा, हम लोग कहां गलती कर रहे हैं इस कथा से समझ में होगा, क्लियर होगा। सुग्रीव 1 माह तक इंतजार किया, सुग्रीव ने देखा कि भाई नहीं लौटा। 1 माह बाद तब सुग्रीव को लगा कि भाई लगता है मर गया। तो उस गुफा में एक मोटी सी चट्टान, पत्थर उसके द्वार पे लगा दिया कि मैं दानव आएगा तो वो प्रजा को नुकसान पहुंचाएगा, तो ये गुफा में द्वार ही बंद कर दो ताकि अंदर अंदर मर जाए। अब सुग्रीव जब अपने पहुंचे नगर तो वहां के लोगों ने कहा कि बिना राजा के ये राज्य कैसे चलेगा। तो भाई चला गया तो सुग्रीव तुम राजा बन जाओ। तो सुग्रीव के ना चाहने पर भी जबरदस्ती किष्किंधा का राजा सुग्रीव को बना दिया। अच्छा सुग्रीव राजा बने ही थे कि बाली आ गया, और बाली ने क्या देखा, अच्छा मैं वहां लड़ रहा था, तू राजगद्दी में बैठ गया। उतारा गद्दी से और मारना स्टार्ट कर दिया बाली ने सुग्रीव को। अच्छा यहां एक बात बताओ, यहां गलती किसकी थी, बाली की कि सुग्रीव की? बोलो किसकी गलती थी? क्या गलती थी बाली की? बाली को कम से कम सुग्रीव को बोलने का मौका तो देता। सुग्रीव का पक्ष सुना ही नहीं बाली ने, अपना पक्ष सुनाया कि तूने गलती की, मुझे गुफा में बंद करके और तू राजा बन गया। जबकि सुग्रीव अपना पक्ष ये रखता कि भैया आपने बोला था 15 दिन, मैंने तो 1 महीना इंतजार किया, आप नहीं आए तो मैं क्या करता, मैं नहीं बना राजा, इन लोगों ने मेरे को जबरदस्ती। लेकिन सुग्रीव को बोलने का बाली ने मौका ही, और लात मार मार के अधमरा कर दिया। तब सुग्रीव को जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा, और सदा के लिए बाली सुग्रीव के जान का, खून का प्यासा हो गया। यहां तक कि सुग्रीव की पत्नी का बाली ने हरण कर लिया, उसकी पत्नी के संग रहने लग गया, और बेचारा सुग्रीव चला गया।
एक पर्वत पर। उस पर्वत में बाली नहीं जा सकता था, श्राप लगा था, इसलिए सुग्रीव वहां सुरक्षित था। सुग्रीव की रक्षा के लिए हनुमान जी और जामवंत जी थे। अब राम जी को ये पूरी कथा सुनाई कि मेरा भाई ने मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया और मेरे साथ यही अत्याचार किया। तब राम ने सुग्रीव से क्या कर ली? मित्रता। और एक बात बताओ कि आप अपने मित्र के दुख में दुखी होते हो कि नहीं? राम जी ने कहा कि सुग्रीव, तेरे भाई ने तेरे साथ गलत किया, जा मैं तुझे वचन देता हूं, सुन सुग्रीव, मारी हूं बालहि ये कही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत कय न गए न उबरिहि प्राण। आज मैं बाली को, अब मैं एक ही बाण से बाली को मारूंगा। राम ने प्रतिज्ञा कर ली कि सुग्रीव, मैं बाली को मारूंगा और तुझे तेरी पत्नी वापस कराऊंगा, तुझे तेरा राज्य वापस कराऊंगा, क्योंकि उसने तेरे ऊपर अत्याचार किया। राम जी ने क्या किया कि सुग्रीव को वचन दे दिया। और जब वचन दिया तो सुग्रीव बड़े प्रसन्न हो गए। अच्छा, सुग्रीव और बाली का युद्ध हुआ तो राम जी ने देखा कि तो दोनों एक से, तो पहली बार में राम जी ने बाली को नहीं मारा। राम जी ने मानो एक मौका दिया सुधरने का कि भैया अभी भी तुम दोनों भाई एक हो जाओ, एक रूप तुम भ्राता दो, तुम दोनों एक भाई एक हो जाओ, पर तुम एक हो नहीं रहे हो। अब जब एक नहीं हो रहे थे तो राम जी क्या करिए, बाली को मार दिया। अच्छा, राम जी ने बाली को आगे से मारा कि छिपके मारा? क्यों मारा? आगे से मार देते, सामने खड़े हो। राम जी ने बाली को सामने से क्यों नहीं मारा, छिपके ही क्यों मारा है? लोग कहते हैं कि बाली बहुत बलवान था, उसके सामने जो जाता उसकी शक्ति आधी खिंची चली जाती। अच्छा ये बताओ, क्या भगवान राम से भी अधिक बलवान था बाली? क्या भगवान की भी शक्तियां खींच सकता था? भगवान चाहें तो अपनी शक्ति किसे दे सकते हैं, और बाली का जोर भगवान पर नहीं चलता। संसार के प्रत्येक जीव पर किसी भी व्यक्ति का जोर चल सकता है, पर किसी का भी जोर भगवान पर तो नहीं चलता। और बाली के पास ऐसी शक्ति थी कि जो उसके सामने जाता उसकी शक्ति आधी आ जाती। ऐसा किसी भी शास्त्र में उल्लेख लिखित में नहीं मिला। ये बात केवल सुनी सुनाई बातें हैं, ये लिखित में कहीं प्रमाण है नहीं कि बाली के पास ऐसी कोई शक्ति थी। ऐसी कहीं कोई पढ़ने में तो नहीं आई मेरे, ना मैंने कहीं बड़े बड़े संतों को मैंने सुना जो रामचरितमानस और रामायण के परम विद्वान थे, अनेक रामायणों का अध्ययन किया। उन्होंने भी बताया कि बाली के पास नेचुरल ही ताकत इतनी ज्यादा थी कि उससे कोई लड़ नहीं सकता था। रावण जैसों को कांख में दबा लेता था, तो बाली नेचुरल ही इतना ताकतवर था। अच्छा, बाली किसका बेटा था? किसका बेटा था बाली? बाली इंद्र का बेटा था। किसका बेटा है? इंद्र का। और सुग्रीव किसका बेटा है? सूर्य भगवान का। इसलिए सूर्य भगवान के बेटे हैं सुग्रीव। इसलिए हनुमान जी के गुरु कौन है? सूर्य। जब हनुमान जी सूर्य भगवान से पढ़ने गए तो सूर्य भगवान से कहा हनुमान जी ने कि प्रभु कोई दक्षिणा मांग लो। तो सूर्य भगवान ने कहा कि मेरा बेटा मृत्यु लोक में है बेटा हनुमान, मैं दक्षिणा में यही चाहता हूं कि तुम सदा मेरे पुत्र की रक्षा करोगे और मेरे पुत्र को प्रभु से मिलवाओगे, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तब सूर्य के बेटे सुग्रीव की रक्षा हनुमान जी करते थे। इसलिए सुग्रीव से राम की दोस्ती किसने कराई? हनुमान जी ने, क्योंकि ये गुरु जी की आज्ञा थी। अच्छा, बाली को राम जी ने सामने से क्यों नहीं मारा, छिपके क्यों मारा? सामने से भी मार सकते थे, मार देता हूं, नहीं मारा। राम जी ने बाली को सामने से इसलिए नहीं मारा क्योंकि बाली के सामने यदि राम जी चले जाते तो बाली बिना देर लगाए राम जी की शरण में आ जाता, क्योंकि राम जी की बाली से और बाली की राम जी से कोई दुश्मनी नहीं थी। भाई बाली की राम जी से क्या लड़ाई थी?
या राम जी की बाली से क्या लड़ाई थी? लड़ाई तो बाली की सुग्रीव से थी। और राम जी यदि सामने जाते तो बाली को पता था, रामचरितमानस में लिखा है, जब तारा ने कहा कि राम भगवान हैं, तो क्या बोला? कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारी हूं तो पुनि हो सनाथ। तो बाली जानता था कि राम भगवान है। अच्छा, राम जी सामने जाके खड़े होते तो बाली क्या करता? राम जी की शरण में चला जाता, और शरण में चला जाता तो राम जी की प्रतिज्ञा है कि जो मेरी शरण में आएगा मैं उसे नहीं मारूंगा। और यदि शरण में आ जाता और राम जी नहीं मारते तो सुग्रीव क्या कहता? अच्छा, आपने बाली से हाथ मिला लिया। तो सुग्रीव फिर राम जी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाता कि आपने मित्र के साथ, पहले तो आपने बोला कि मैं बाली को मारूंगा और फिर आपने बाली से कर ली दोस्ती। तो सुग्रीव राम जी पे क्या लगाता? धोखा का आरोप अब राम जी पे आरोप क्या लगता? कि राम जी ने अपने मित्र को धोखा दे दिया। लगता कि नहीं? अच्छा, राम जी बाली को ना मारते, बाली को मिल लेते गले से और उसको क्षमा कर देते, तो सुग्रीव आरोप लगाता कि नहीं? बताइए, बोलो हाँ। तो राम जी ने कहा कि अब मेरे ऊपर दो आरोप लगने वाले हैं। पहला आरोप ये, यदि बाली शरण में आ गया तो शरण में आए हुए को मैं मारता नहीं हूं। पहला, नहीं मारूंगा तो सुग्रीव कहेगा कि मित्र को धोखा दिया। और यदि मैं इसे पीछे से मारता हूं तो लोग कहेंगे कि राम जी ने पीछे से क्यों मारा, छिपके क्यों मारा। अब राम जी पर दो आरोप लगेंगे कि छिपके क्यों मारा या सुग्रीव को धोखा। अब दो में से एक आरोप लगना है, तो बताओ, इन दोनों आरोपों को तराजू में रखिए और एक एक पलड़े पर तौल कर देखिए कौन सा आरोप ज्यादा बलवान है। बोलो, धोखे का आरोप ज्यादा बलवान था। तो राम जी को लगा नहीं, मैं अपने मित्र को धोखा नहीं दूंगा। यदि मैंने अपने मित्र को धोखा दिया तो आने वाले युगों युगों तक लोग अपने मित्र को धोखा देते जाएंगे, समाज में गलत मैसेज चला जाएगा। अरे लोग यही तो कहेंगे कि राम ने छिपके क्यों मारा, तो आप कहते रहना, पर मैं मित्र के लिए छिपके ही सही, पर धर्म की रक्षा जैसे हो वैसे करना है, करूंगा। तो छिपके मारना उस समय राम जी की मजबूरी बन गई। सामने से मार नहीं सकते। सामने से क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि बाली शरण में आ जाता, और शरण में आता तो राम जी का दूसरा वचन, शरणागत कहूं जे तजही हित अनहित अनुमान, तेनर पावर पाप मैं तिनहि विलोकत हान, सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ ना सही तबहि। मार नहीं सकते सामने, तो राम जी ने छिपके मारा। अब बताओ, जब राम जी ने बाण मार दिया तो बाली ने कहा, कारण कवन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, क्यों मार दिया? तब राम जी ने कहा कि अनुज बधू भगनी सुतनारी, सुन सट कन्या सम ऐचारी, इन्हीं को दृष्टि विलोकें जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। तूने अपने भाई की पत्नी के संग संबंध बनाया है। क्या तुझे पता नहीं है कि भाई की पत्नी पुत्री के तुल्य होती है? भाई की पत्नी क्या होती है? बेटी की तरह। तू अपनी छोटे भाई की अर्धांगनी बेटी होती है ना, छोटा भाई पुत्र, बड़ा भाई पिता तुल्य होता है, भाभी मां तुल्य होती है। जब बड़े भैया और भाभी पिता और माता के तुल्य हो गए तो छोटे भैया और छोटे की पत्नी क्या हो गई? बेटा और पुत्री के तुल्य हो गई। बोलो हाँ। तो तूने अपनी पुत्री के संग संबंध रखा, क्या तुझे ये शोभा देता है? बाली तेरा धर्म था? तो बाली बोला, मैं तो बंदर हूं, बंदर के लिए कौन सा धर्म। देखो, जो आदमी गलत करता है ना, वो कैसे बचना चाहता। पर राम जी बोले ना, तू सामान्य बंदर नहीं है। अब बता, बंदर इस धरती पे इतने सारे बंदर हैं, कोई बंदर कहीं का राजा हुआ? पर तू किष्किंधा का राजा है। बंदर कभी राजा बना कहीं का? तू राजा है, इसका मतलब तू सामान्य बंदर नहीं है। तू देव राजेंद्र का बेटा है, तू सामान्य बंदर नहीं है, तू देवता है, देवतुल्य है। और तू देवतुल्य होकर भी ऐसी हरकतें करेगा तो सुन, मैं राम हूं, मेरे पिता ने मुझे जंगल का राजा बनाया है, और जंगल में जितने भी अपराध हैं उन अपराधों को रोकना इस राम का धर्म है। पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता ने मुझे वनवास का जंगल का राजा बनाया। 14 वर्ष के लिए मैं जंगल का, राम जी जंगल के क्या बने? भरत जी बने अयोध्या के राजा, और राम जी बने जंगल के राजा। बोलो हाँ। ये हम नहीं कह रहे, रामचरितमानस में, पिता दीन मोहि कानन राजू। हे, जब कौशल्या मैया ने पूछा, राम कहाँ जा रहे हो?
तो राम बोले मैया वनवास जा रहा हूं। क्यों? आज तो तेरा राज्य तिलक है बेटा, आज तो तू राजा बनेगा। राम जी बोले राजा तो मैं बन गया माँ। कैसे राजा बन गया? तेरा तिलक तो हुआ नहीं। बोले पिताजी ने सोचा कि छोटी सी अयोध्या का राजा भरत को बना दूं और बड़े से जंगल का राजा राम को बना दूं, तो मैं बड़ा हूं ना, इसलिए बड़ी जगह का राजा मैं बन गया। पिता ने मुझे जंगल का राजा बनाया, इसलिए जंगल में जितने भी अपराध थे उन अपराधियों को रोकना, उन अपराध को खत्म करना ये राम की जिम्मेदारी थी। इसलिए जंगल में जितने आताताई अत्याचारी पापाचारी थे सब राक्षसों को चुन चुन के राम जी ने मारा, क्योंकि राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना। और राम की प्रजा उस समय जंगल के जीव जंतु ही राम की प्रजा है। इसलिए राम जी ने जंगल के पशु पक्षियों की सेना बनाई और रावण से युद्ध लड़ा। इसलिए ना जंगल की सेना बनाई राम जी ने, बंदरों की सेना, भालुओं की सेना, बोलो हाँ, गिलहरी की सेवा ली, बोलो हाँ, सबकी सेवा ली राम जी ने, क्योंकि वो जंगल के राजा है। हर जीव के राजा राम है, हर प्राणी के राजा राम है। तो राम जी ने, बाली बोला कि अच्छा मैं तो बंदर था, राम जी बोले सामान्य बंदर नहीं था। तब बाली ने कहा प्रभु क्षमा कर दो, मेरी चतुराई चली नहीं। अच्छा रामचरितमानस आपने पढ़ा कि नहीं? राम जी ने बोला सुन बाली, तू जिद करता है तो ऐसा कर, मैं तुझे जिंदा कर सकता हूं, मैं तुझे जीवित कर। अच्छा राम जी मार भी सकते हैं और जस के तस जिंदा भी। तो राम जी ने बोला बाली मैं तुझे जीवन दान देता हूं, मैं तुझे जीवित कर दूं। तो बाली बोला प्रभु अब मुझे जीवन ना चाहिए। क्यों? अब बाली ने कहा जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही, जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबही सम गति अविनाशी। हे प्रभु अब मुझे जीवन ना चाहिए, क्योंकि जिस राम का दर्शन बड़े बड़े जोगी ज्ञानी ध्यानी ना कर पाए, आज वो राम मेरे सामने खड़े हैं। आपका दर्शन करते करते मरूंगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। प्रभु अब मुझे कुछ। पिता की जिम्मेदारी क्या है? हर पिता की, हर पिता, आप भी पिता हो तो आपकी भी एक जिम्मेदारी है। और ये बच्चे छोटे छोटे हैं, ये कल जब ये पिता बनेंगे तो इनकी भी एक जिम्मेदारी है। हर पिता की एक जिम्मेदारी है। कहो तो बताऊं? बाली ने वो जिम्मेदारी पूरी निभाई। बाली ने मरते समय क्या किया? अपने बेटे अंगद को बुलाया और अंगद के हाथ को किसके हाथ में दिया? हाँ, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि मरने से पहले बच्चों को संपत्ति बांटते हो, सोना चांदी बांटते हो। तो बच्चों को जब बंटवारा में धन दौलत देते हो तो क्या बंटवारे में बच्चों को संस्कार नहीं देना चाहिए? बच्चों को एक माला देना चाहिए बंटवारे में, तुलसी की या रुद्राक्ष की। और बंटवारा के समय माला के बेटा आज तक तुम्हारा बाप भगवान का नाम जपता था, आज तक तुम्हारा बाप सत्य के रास्ते पर चलता था, तो बंटवारे में तुम्हें केवल दौलत नहीं, जिस सत्य के मार्ग पर तुम्हारा बाप चला वो सत्य का मार्ग भी बंटवारे में मैं तुम्हें दे रहा हूं। उस मार्ग पर अब तुम्हें चलना। माला मैं जपता था, अब ये माला बेटा अब मैं जा रहा हूं, अब ये माला पुत्र को दे दो। पुत्र मैं 11 माला जपता हूं, मैं प्रभु को याद करता हूं, अब ईश्वर को याद करने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं भगवत गीता पढ़ता हूं। पुत्र तुमने पिता का धन ले लिया, पर मैं गीता भी तो पढ़ता हूं, तो क्या पिता का वो पाठ बंटवारे में बटेगा नहीं? बोलो, क्या ये इसका बंटवारा नहीं होना चाहिए? केवल दौलत का बंटवारा होना चाहिए? अरे पिता के अच्छे संस्कार भी बांटने चाहिए पुत्रों को। और हर पिता का धर्म है कि आप मरने के पहले, जैसे बेटी का विवाह आप मरने के पहले अपनी बेटी का हाथ किसी योग्य वर के हाथ में दे के जाते हैं, ऐसे आप भी मरने के पहले अपने पुत्र का हाथ प्रभु के हाथ में दे के, प्रभु आवाज से संतान आपकी, आप जानो, आप अपने पुत्र को भगवान के हवाले करके जाइए। किसके हवाले सौंप के जा रहे हो? आप अपने बच्चों को किसके हवाले करना चाहते हो? करिए। बाली ने कहा राम आज से अंगद आपका। इसलिए सोचिए, अंगद के पिता को राम ने मारा
लेकिन वो अंगद सदा राम का दास बन के रहा। अंगद भी चाहता तो विद्रोह कर देता कि राम ने तो मेरे बाप को मारा, मैं राम का साथ क्यों दूं। रावण ने भड़काया था, क्यों रे बंदर, तेरा बाप कहाँ है। तो अंगद बोला, मेरा बाप कहाँ है, चिंता ना कर रावण, कुछ दिन बाद तू भी वहीं चले जाना तो पूछ लेना कैसे हो बाली। तो रावण बोला, तेरा बाप कहाँ चला गया। बोले, चिंता काहे को करता, तू भी तो जाएगा। तो बोले, तेरा बाप मर गया। बोले, हाँ। किसने मारा। बोले, प्रभु के हाथों मुक्ति। रावण हंसा, वार कैसा बेटा है, अपने बाप को मरवा दिया तूने। देखो रावण भड़का रहा। रावण भड़का, तेरे कैसा बेटा है तू, जिसने तेरे बाप को मारा तो उसी राम के गुणगान गाने में लगा है। अंगद जी बोले, तू नहीं जानता राम के बारे में, राम भगवान है, उनके हाथों मृत्यु होना परम गति है। तो रावण बोला, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है तू। खूब प्रयास किया रावण ने अंगद को अपने पक्ष में लाने के लिए, लेकिन अंगद रावण के लाख प्रयास करने पर भी उन्होंने दल नहीं बदला, वो राम की तरफ रहे। क्यों, क्योंकि अंगद जान गए। अच्छा, अंगद ने क्या किया, अपने पिता के वचनों का पालन किया। मरते समय बाली ने कहा कि बेटा अंगद, ये राम भगवान है, मैंने तर्क वितर्क जितना किया केवल इनसे ज्ञान पाने के लिए, ये भगवान है, ये मेरा कल्याण करने आए हैं। विश्वास हो गया। पुत्र को पिता के वचनों पर विश्वास करना चाहिए। आज बाली को राम ने परम गति दी। हम आपको केवल ये बात इसलिए समझा रहे हैं कि यदि भरोसा सुग्रीव को था तो राम जी ने सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया। आपको भरोसा होगा तो आपकी चिंता समाप्त ना हो जाएगी। आप जो चिंता में डोलते हैं, मैं चिंतित हूँ, परेशान हूँ, क्यों चिंता करना, किस बात की चिंता करना। प्रहलाद जी पढ़ने गए, पढ़कर आए, 5वीं भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। 5वीं भक्ति है भगवान का नाम बड़े विश्वास से जपना। षडदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जन होके जीना 6वीं भक्ति है। सब में ईश्वर को देखना 7वीं भक्ति है। जितना मिल जाए संतोष करना 8वीं भक्ति है। सरल होना 9वीं भक्ति है। समर्पण कर देना भगवान में, आत्मसमर्पण कर देना, ये पूर्ण समर्पण ही नवधा भक्ति। प्रहलाद जी, हिरण्यकश्यपु ने बोला कि चल बता तेरा भगवान कहाँ है, तू बड़ा भगवान भगवान जपता है ना। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी कहाँ नहीं है। क्या इस खंबे पे तेरा भगवान है। हाँ, जो खंबे पर प्रहार किया हिरण्यकश्यपु ने, तो प्रहलाद ने कह दिया कि इस खंबे पे भगवान है। तो प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए भगवान खंबा चीर करके प्रकट हो गए कि मेरे भक्त का वचन मिथ्या ना हो जाए। भक्त के वचन को सत्य करने भगवान जब प्रकट हुए तो हिरण्यकश्यपु ने डर करके कहा, आप कौन है। तब नरसिंह भगवान ने कहा, मैं तेरी मृत्यु हूँ। हिरण्यकश्यपु बोला, मैं मरने वाला नहीं, मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है, ना मैं दिन को मरूंगा ना रात्रि को। भगवान बोले, ना ये दिन है ना रात है, संध्या का समय है, अब तो मरेगा। बोले, अभी भी नहीं मरूंगा। बोले, ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूं। भगवान बोले, ब्रह्मा हमें नहीं बनाते, हम ब्रह्मा को बनाते हैं। बोले, 12 महीने में किसी भी महीने नहीं मरूं, सावन भादो कुमार कार्तिक अघन पूष माह फागुन, कहीं नहीं मरूं। भगवान बोले, पंचांग देखा कर, ना ये सावन चल रहा है, ना भादो चल रहा, ना कुमार ना कार्तिक, ना घन ना पूस, ना माह ना फागुन, ना चैत्र ना वैशाख, ना जेठ ना साढ़, कौन सा चल रहा है। पुरुषोत्तम महीना, 13वां महीना। तो राम जी ने, भगवान ने हिरण्यकश्यपु को किस महीने मारा, 13वां महीना। बोल रखा था ना उसने, बड़ा चतुर था। बोले, 12 महीने में किसी महीने नहीं मरो। तब भगवान ने उसके लिए एक अलग महीना डिजाइन किए, 13वां महीना। अब तो मरेगा। बोले, अभी भी नहीं मरूंगा, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना त्रिशूल से, ना चक्र से, ना गदा से। भगवान बोले, ये नाखून देख रहा है, ये कोई मैंने फैशन में थोड़ी बढ़ाए हैं तेरे को मारने के लिए, अब तो मरेगा। बोले, अभी भी नहीं मरूंगा। क्यों। बोले, ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान बोले, देख रही है जिंदाबाद। बोले, ना ऊपर मरूं ना नीचे। भगवान बोले, गोद में आ। कोई प्रश्न ही नहीं बचा उसके पास। कोई कितना भी चतुर हो, मौत से बच नहीं सकता। और ये सारे नखरे होते हैं मृत्यु से बचने के लिए। जैसे आप लोग भी, आज के युग में कोई मरना ही तो नहीं चाहता, क्यों, लेकिन मरना तो पड़ता है। आप लोग कितना प्रयास कर लेते हैं, जब हार जाते हैं तब लगता नहीं। अब तो आदमी जब
बूढ़ा होता है तो कितने प्रयास करता है कि मैं बूढ़ा ना दिखूं, जवान ही दिखूं, लेकिन लाख प्रयास करने के बाद भी वो थक के बैठ जाता है कि नहीं अब तो बूढ़ा हो ही गया। जब आपको कोई आंटी कहने लग जाता है, पहली बार कितना बुरा लगता है ना, भैया अब मैं आंटी हो गई क्या। हाँ? लेकिन क्या करो, एक दिन आंटी होना ही पड़ेगा। प्रकृति है आपको बूढ़ा बनाती है। बोलो हाँ। तो समय के साथ साथ परिवर्तन है और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, मृत्यु ही अटल सत्य है। हिरण्यकश्यपु की छाती को भगवान ने नख से विदीर्ण कर दिया, उसकी अतड़ियों को निकाल के गले की माला बनाई और हिरण्यकश्यपु का अंत कर दिया। बोलिए नृसिंह भगवान की। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की।